झांगी ने हुआ हुआ और लेले के साथ एलियंस की बॉडीज इकट्ठा की और कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजी। सिचुएशन, लित्यानयांग और बाकी लोग पहले से बैटल शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर टीमें शुरू में संभल कर चल रही थीं, इसीलिए इतनी जल्दी अपडेट मिलने की उम्मीद नहीं थी। झांगी का मैसेज जैसे ही 3D में सेंटर प्लेटफॉर्म पर आया, सब चौंक गए। इनकी पहचान कंफर्म की जा सकती है? उसने शांत लहजे में पूछा। सिचू शिन की आंखों में चमक आ गई। झांगी ने सिर्फ पहला ही हमला किया था और वो भी इतना दमदार। ली त्यान्यांग ने हल्की नाखुशी के साथ जवाब दिया, ये तो बस सिल्ला के छोटे लेवल के एलियन है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बैटल स्टैट्स ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, ये लोग सिल्ला टीम के हैं। इनमें सबसे स्ट्रांग था चोई योंग हो, 7,600 पॉइंट्स का हुआ रंगड़ो ग्रैंड मास्टर, और दूसरा चा जे ही उर्फ स्पाइडर डेविल, जिसकी पावर 8,000 थी। झांगी ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, फिर कनेक्शन काट दिया। सिचू शिन मुस्कुराया, लेकिन ली त्यानयांग अब भी दिखा रहा था कि ये मामूली जीत है, हालांकि वो खुद जानता था कि ये कोई आसान बात नहीं। इस बीच कोलंबिया नेवल कमांड को भी सिल्ला टीम के खत्म होने की खबर मिली, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उनकी नजरें अब भी हेल्स चेन जैसी बड़ी टीमों पर थीं। झांगी ने एलियंस का सप्लाई लूट लिया और चोइवचा को सीधा हुआ हुआ को खिला दिया। लेले जलन में बोला, काश मैं भी इवॉल्व कर पाता। झांगी हंसकर बोला, तेरे लिए डॉग फूड तैयार करूंगा मिशन के बाद। फिर सब बॉडीज को एलियन स्पेस में रखा और सीन क्लीन करके निकल पड़े। दूसरी टीम इतनी जल्दी नहीं आएगी, अब असली हंटिंग ऑन ऑपरेशन शुरू होता है। झांगी और हुआ हुआ ने लेले की पीठ पर छलांग लगाई और वो तेजी से एक नई डायरेक्शन में भागा। स्टार आइलैंड के बाटो सिटी में कोलंबियन स्काउट्स सावधानी से मूव कर रहे थे, पुराने नक्शों से बिल्डिंग्स पहचानते और मार्क लगाते जा रहे थे। तभी एक सोल्जर को एक हंसी की आवाज सुनाई दी और वो सतर्क हो गया। उसने रुइंस में जाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। एक छोटा एल्फ मस्ती में कूद रहा था। पीले रंग का वो एल्फ, जो एक केले जैसा दिखता था, गा रहा था और उछल रहा था। बाकी टीम को बुलाया गया, सब दंग रह गए। जैसे ही सब लोग सामने आए, एल्फ डरकर भागा और रुइंस के अंदर भाग गया। टीम ने पीछा किया और एक गहरे बेसमेंट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा वो किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। सैकड़ों पीले एल्फ्स मस्ती में झूम रहे थे। ओह माय गॉड! टीम कैप्टन फुसफुसाया, क्या ये हेवन है? वो छोटे छोटे क्यूट एल्व्स जो उछल कूद रहे थे, पूरे शरीर से हल्की पीली रोशनी निकाल रहे थे। ये कोई मैजिकल क्रिएचर था जो सिर्फ फेरी टेल्स और लीजेंड्स में मिलता है। रिकॉन टीम ने लाइव फुटेज को कोलंबियन नेवी के कमांड सेंटर भेजा। मेजर जनरल ग्राहम हॉर्न की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने मैजिकल क्रीचर्स भी होते हैं? जॉन कार्टियर्स ने मजाक में कहा, हो सकता है कोई म्यूटेंट चूहा हो। जैसे ही उसने बोला, वीडियो में कुछ अजीब दिखा। वो क्यूट एल्व्स रिकॉन टीम का ध्यान पूरी तरह से खींच चुके थे। किसी को पता भी नहीं चला कि अंधेरे से एक जाइंट बीस्ट बाहर निकला। दो बड़े पैर जमीन पर पड़े। एक सिपाही ने ऊपर देखा और बड़बड़ाया, कितना क्यूट है! वो 3 मीटर लंबा, फरवाला, नीली चमक के साथ एक जाइंट टेडी जैसा था। मोटी बॉडी, बड़ी आंखें और सिर पर दो सींग जैसे अजीब एंटेना। कोई भी लड़की शायद इससे इंप्रेस हो जाए, लेकिन तभी उस क्यूट चेहरे वाले जानवर ने मुंह खोला और पफ की आवाज में एक सिपाही का आधा शरीर निगल गया। सब शॉक में रह गए। शूट, शूट! कैप्टन ने सबसे पहले होश में आकर फायरिंग शुरू की, लेकिन गोलियां बेअसर थीं। वो क्रीचर अब डरावना लगने लगा। उसके मुंह में थे सैकड़ों शार्प दांत और लंबी लाल जीभ, जिस पर चिपचिपा म्यूकस था। पफ! उसकी जीभ ने आसपास के सिपाहियों को काटकर जमीन पर गिरा दिया। नीचे जो छोटे एल्व्स थे, वो खुशी से कूदने लगे और क्रंच क्रंच की आवाज में लाशें खाने लगे। कमांड सेंटर में सबके चेहरे गंभीर हो गए। इस मिस्ट्री आइलैंड में इतने खतरनाक क्रीचर्स हैं, इतनी फास्ट स्पीड, कुछ पता ही नहीं चला। एक एलियन ऑफिसर बोला, ये तो हाई लेवल डेल्टा स्ट्रेंथ है। अगर ऐसे और भी क्रीचर्स हैं, तो हमारा सबसे बड़ा खतरा शायद दुश्मन नहीं, बल्कि ये जानवर होंगे।
झांग यी ने सिला टीम को बिना कोई मेहनत के खत्म कर दिया। अब उसने नई टारगेट्स ढूंढने के लिए मूव करना शुरू किया। 6 सिटीज में एलियंस एक्टिव थे, तो वो धीरे धीरे और स्मार्टली आगे बढ़ रहा था। उसके साथ उसके 2 बीस्ट फ्रेंड्स हुआ हुआ और लेले थे। सिला टीम के खात्मे की खबर हर एलियन तक पहुंच चुकी थी। सबको लगा कि कोई हुआशु कंट्री का स्ट्रॉन्ग बंदा नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन तब तक झांग ये लोकेशन बदल चुका था। वो सीधे हार्ट में नहीं गया, बल्कि बाहर के हिस्सों से धीरे धीरे घेरना शुरू किया। अब वो जिनफेंग सिटी के पास एक नई स्नाइपर पोजीशन सेट कर चुका था। कुछ घंटों बाद लेले बोला, बॉस, नॉर्थ में कोई मूवमेंट है? झांगी ने स्नाइपर राइफल उठाई। कितने लोग? कितना दूर? लेले ने आंखें बंद की, सूंघते हुए बोला, 10 से 20 लोग, 5 किलोमीटर दूर। झांगी ने माइंड फील्ड खोला और वेट करने लगा। उधर मार्ली कंट्री से एक एलियन टीम आ रही थी। लीडर था केनन सावेद्रा, उनके सबसे पावरफुल में से एक। सिला टीम के हाल को देखकर उन्होंने ज्यादा सावधानी बरती। सावेद्रा बोला, हम यहां अपनी जान देने नहीं आए, बस कोलंबिया की गुड बुक्स में आना है। एल्बार्ट नाम के एलियन ने पूछा, लेकिन सिला टीम मरी कैसे? सावेद्रा ने हल्की स्माइल देते हुए कहा, शायद किसी अपने ने ही किया हो। नियॉन टीम से पंगा पुराना है। वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल है, भरोसे लायक नहीं। बाकी एलियंस ने भी सहमति में सिर हिलाया। पफ! अचानक एल्बर्ट एक खून की धुंध बनकर उड़ गया। एल्बर्ट की अचानक मौत ने मार्ले की एलियन टीम को पूरी तरह हिला दिया। उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही 2 और एलियन जमीन पर गिर पड़े। एक की बॉडी आधी उड़ चुकी थी और दूसरे के सीने में बड़ा सा होल था। एनिमी अटैक! सब एलियन इधर उधर बिखर गए। सावेद्रा वहीं खड़ा रहा, माथे पर शिकन थी। इतना पावरफुल एनिमी, मुझे तो इसकी मूवमेंट का अंदाजा भी नहीं हुआ। उनकी टीम में कई क्लोज कॉम्बैट मास्टर्स थे जो स्नाइपर्स को बच्चों का खेल समझते थे, लेकिन इस बार तो बुलेट्स लगने के बाद ही उन्हें पता चला कि हमला हुआ है। सावेद्रा समझ गया, यही वो एलियन है जिसने सिला टीम को फिनिश किया था। उसने लंबी सांस ली और बोला, चेज करो। उसका मानना था कि इस स्नाइपर के पास लॉन्ग रेंज एबिलिटी है, लेकिन क्लोज रेंज में शायद वीक होगा। तुरंत 2 मसल बाउंसर एलियन उसकी ओर लाइटनिंग की तरह दौड़े। एक स्नाइपर एलियन ने पीछे से राइफल निकाली, टारगेट लॉक किया और बोला, इतना ओपन, मैच्योर स्नाइपर, और ट्रिगर दबाया। लेकिन बैंग! 3 बुलेट्स ने दौड़ते हुए दोनों एलियंस और खुद स्नाइपर को ब्लड मिस्ट में बदल दिया। जांग यी ने आईब्रो उठाई। इतने वीक एलियन कैप्टन लेवल से नीचे तो कैट फूड है। साविद्रा ने जब अपने एलियंस को मरते देखा तो उसके चेहरे पर शौक था। क्या मैं गलत था? शायद ये कोई हाई लेवल एलियन है। लेकिन तभी एक बुलेट उसके सीने के पार हो गई और उसने हंसते हुए कहा, अफसोस, ये मुझ पर असर नहीं करता, क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे स्मोक में बदल रही थी। सावेद्रा एबिलिटी स्मोक, कोडनेम सी हस्बैंड, एक म्यूटेंट था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तू बदकिस्मत है जो मुझसे भिड़ा। जैंगी ने देखा, ओह, एक ट्रेड टाइप यूजर। इनका पावर समझना मुश्किल होता है। हुआ हुआ और ले ले अलर्ट हो गए। उन्हें पता था ये स्मोक कहीं से भी अटैक कर सकता है। जैंगी ने कुछ ओरिजिन बुलेट्स फायर की। 3 और एलियन गिर पड़े। लो लेवल म्यूटेंट्स बस शोपीस है। तभी हुआ हुआ ने वार्निंग दी और एटॉमिक ब्रीथ फायर किया, लेकिन स्मोक पर कोई असर नहीं हुआ। स्पेशल म्यूटेंट है, फिजिकल अटैक्स बेकार है। जैंगी ने 3 होली सिल्वर बुलेट्स फायर की, लेकिन स्मोक बस उड़ गया। सिल्वर भी फेल। इंटरेस्टिंग। तभी साविद्रा ने स्मोक बॉल्स फेंकी, जो ग्रेनेड बन गए और बूम। लेकिन जैंगी ने सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और रिटर्न अटैक किया। फिर भी साविद्रा हंसते हुए वापस दिखा। यू कैंट किल मी। उसकी स्माइल शैतानी थी, उसकी आंखों में पागलपन। अब मैं तुझे धीरे धीरे मारूंगा। सावेद्रा का पावर एवरेज था, लेकिन इस मिस्ट वाले माहौल में उसे एडवांटेज था। पॉप! पूरे मिस्ट में स्मोक से बनी आर्मी बन गई। 100 सोल्जर्स, स्मोक गन्स और ग्रेनेड्स के साथ। जैसे ही वे पास आते, वे वेपन्स में बदल जाते। जांगी ने सब डिफ्लेक्ट कर दिए। टू रियल्म्स बॉन्ड एक्टिवेट कर दिया।
तू जितना चाहे फैंसी अटैक कर, लेकिन पावर में दम नहीं है। कॉम्बैट कमांड सेंटर में सब अब भी झांगी की परफॉर्मेंस से शॉक थे। श्वानवू की बात ने सबका ध्यान खींचा। ली त्यान्यांग ने पूछा, श्वानवू, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? श्वानवू ने सितु शिन की तरफ देखा, जो बस हल्का मुस्कुराया। फिर श्वानवू कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, जब मैं पहली बार क्याओस से मिला था, तभी समझ गया था कि वो बहुत स्ट्रांग है। शायद वो आइप्सिलॉन लेवल तक भी पहुंच सकता है। ये सुनते ही रूम में सन्नाटा छा गया। क्या? आइप्सिलॉन? ये सुनते ही सितु शिन की आंखों में भी हल्की चमक आई। ली त्यान्यांग बोला, अगर ऐसा है तो उसे अब तक डेल्टा पर क्यों रोका गया? कोई भी रीजन ऐसा टैलेंट वेस्ट नहीं होने देता। एक ऑफिसर ने कहा, मैंने सुना है कि कैओस ब्लिजार्ड सिटी का हिस्सा नहीं है, बस एक कून ऑपरेशन है। ली त्यान्यांग हंस पड़ा। ओ, तो ये है तुम्हारा स्टाइल। फिर थोड़ा सीरियस हो गया। जीनियस को दबाना सिर्फ अपने डर को छुपाना है, शुआनवू ने धीरे से कहा। क्योस ने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहां कैप्टन लेवल एलियंस बहुत ज्यादा है। हर एक का शिकार करने से उसे खुद को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। अब ली त्यान्यांग को एहसास हुआ, अगर झांग ये वाकई इतना पोटेंशियल रखता है, तो वो स्टार आइलैंड पर आइप्सिलॉन लेवल पार भी कर सकता है। दूसरी तरफ कोलंबिया नेवी कमांड में सावेद्रा की मौत और उसके भेजे गए वीडियो ने जनरल हॉर्न को सीरियस बना दिया। ये एलियन बहुत खतरनाक है। एक ही दिन में 2 टीम्स को खत्म कर दिया। पहले हॉर्न ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। वो बस चाह रहे थे कि हेलचेंस स्रोत के लिए लड़े और बाकी छोटी एलियन फोर्सेस उसे हैंडल करे। पर अब जब सावेद्रा कुछ मिनट में ही खत्म हो गया, तो बात बढ़ चुकी थी। हमें अब पता है कि एक स्ट्रॉन्ग हंटर जो हमारी एलियन फोर्सेस को ट्रैक कर रहा है, पॉइजन मियाज्मा में एक्टिव है। वो लोकेशन कैसे ट्रेस कर लेता है, ये सबसे खतरनाक बात है। लेफ्टिनेंट कर्नल क्रूडी ने सजेशन दिया, हमें हेल चेन्स को ही भेजना चाहिए। ये लोग सबसे स्ट्रॉन्ग एलियंस हैं। हॉर्न ने मैप देखा और पूछा, उस एरिया के पास सबसे सही ऑप्शन कौन है? जवाब आया, हेमेट बून। हॉर्न बोला, बिल्कुल सही चॉइस है। यूमिंग सिटी के पास कोलंबियन एलियंस की एक टीम पॉइजन मिस्ट में घुस रही थी। सबने ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना था और लेटेस्ट हाई एनर्जी लेजर वेपन लिए हुए थे। टीम के बीच में एक क्लोक पहना आदमी अचानक रुक गया। उसके रुकते ही बाकी सब ने भी गन तैयार रख ली। वो था हेमेट बून, हेल चेन्स का मेंबर। कमांड से कॉल आया, तुम्हारा नया मिशन है। पास में ही एक हंटर है, उसे खत्म करो। बून बोला, डिटेल दो। जवाब मिला, वो स्नाइपर लगता है, पर बहुत पावरफुल है। बून मुस्कुराया, स्नाइपर, इंटरेस्टिंग। उसने कॉल काटा और अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दी, तुम लोग यहां का रास्ता क्लियर करते रहो, ध्यान रहे कोई तुम्हें ट्रेस न कर पाए। फिर वो अपने एडजुटेंट रेम मैग्रियन के साथ अलग हो गया। चलो शिकार शुरू करते हैं। सावित्रा को समझ आ गया कि उसके सारे अटैक बेअसर हो रहे हैं। उसकी मुस्कान फीकी पड़ी। असर नहीं हुआ? तो अब ये ट्रिक देख। उसने गहरी सांस ली और चारों तरफ की जहरीली मिस्ट अपने अंदर खींच ली। फिर उसका शरीर बढ़ने लगा, 10 मीटर से ऊंचा जायंट बन गया। दाएं हाथ में रॉकेट लॉन्चर और बाएं में 3 मीटर लंबा कैननबॉल बना लिया। उसने जांगी के पैरों के नीचे फायर किया। जांगी ने देखा, उसका पावर सीधे हथियार में बदलता है। जितना बड़ा उतना डैमेज ज्यादा। लेकिन 30 टाइम्स एक्सेलरेशन के साथ उसने तुरंत स्पेस टेलीपोर्ट कर लिया। हुआ हुआ और लेले भी पहले ही दूर जा चुके थे। शेल बिल्डिंग में गिरा, एक बड़ा धमाका हुआ और मशरूम क्लाउड उठी। इसी बीच जांगी साविद्रा के पीछे पहुंच गया। होली जज! उसने राइट हैंड से वॉइड ब्लेड निकाली और सिर पर वार किया। लेकिन ब्लेड के टच करते ही साविद्रा फिर स्मोक बन गया। डैमेज ना के बराबर। कहां था ना, इस लेवल के अटैक मुझ पर काम नहीं करते। उसने गन को सब मशीन गन में बदला और जैंगी पर बुलेट्स की बारिश कर दी। डायमेंशनल गेट। जांगी ने सारे बुलेट्स एक पोर्टल से निगल लिए, फिर दूसरा पोर्टल खोलकर उन्हीं पर बैकफायर किया। लेकिन स्मोक फॉर्म में सावेद्रा को कोई असर नहीं हुआ। तू काफी पावरफुल है, शायद हुआशु का टॉप फाइटर। तो फिर तू यहां क्यों है?
सोर्स ऑफ गॉड की लड़ाई में क्यों नहीं? जांगी की आंखों में ठंडी चमक थी। जाके सैटर्न से पूछ। उसने 2 होली सिल्वर ग्रेनेड्स निकाले और फेंक दिए। सावेद्रा हंसा। फिजिकल अटैक तो बेकार है, पर वाक्य पूरा भी ना कर पाया कि सामने तेज सिल्वर फ्लैश हुआ। उसका शरीर छलनी हो गया और साइज कम होने लगा। ये क्या? ये बुलेट से ज्यादा असरदार है। उसे समझ आ गया। ये होली सिल्वर ग्रेनेड है, जो बड़े टारगेट्स पर ज्यादा इफेक्टिव है। ओफ! ये तो मच्छर जैसा काट गया। वो जहरीली मिस्ट में वापस कूद गया। हंसी हर तरफ से गूंजने लगी। जांगी ने चारों तरफ देखा। सावेद्रा हर जगह था, लेकिन कहीं नहीं भी। अबे साला बग है ये, हुआ हुआ गुस्से में बड़बड़ाया। सावेद्रा को भी दिक्कत हो रही थी। सामने वाला ज्यादा पावरफुल था, पर मर नहीं रहा। उसने स्मोक से एक कम्युनिकेटर बनाया। मैंने हुआशु से आए एक पावरफुल एलियन को ट्रैक किया है। तुरंत फोर्स भेजो। कोलंबिया नेवल कमांड सेंटर में ग्राहम हॉर्न ने रिपोर्ट पढ़ी और भौचक्का रह गया। ये एलियन सोर्स की तलाश में नहीं, मार्ले और सिला की टीम पर हमला क्यों कर रहा है? बगल में मिकाहा क्रूडी बोला, शायद ये हंटिंग कर रहा है। एक ही दिन में 2 बार अटैक, ये इत्तेफाक नहीं। उसने मैप पर पॉइंट किया। शायद हुआशु की टीम ने बंटवारा किया है। कोई ध्यान भटकाए, कोई सोर्स ढूंढे। हॉर्न सोच में पड़ गया। अगर वाकई ऐसा है, तो ये एलियन बहुत बेवकूफ है, क्योंकि कुछ वीक एलियन मारकर हमें रोका नहीं जा सकता। हॉर्न को झांगी का हंटिंग करना कुछ खास सीरियस नहीं लगा। उसे लगा झांग बस एक डरपोक है जो सिर्फ कमजोरों को टारगेट करता है। उसके लिए ये कोई खतरा नहीं था, खासकर उनकी मैन पावर, हेल्थ चेन्स के लिए। इसलिए उसने सावेद्रा की हेल्प रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। कोलंबिया की नेवी इतनी पावरफुल थी कि एक अकेले बंदे के लिए रिसोर्स वेस्ट करना फिजूल था। झांगी ने मीनवाइल हुआ हुआ और लेले को कुछ विस्पर किया। फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में तेजी से भागे। सावेद्रा को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या कर रहे हैं? फिजिकल अटैक्स तो मुझ पर इफेक्ट ही नहीं करते। वो अभी भी सोच ही रहा था कि झांग का मकसद क्या है, पर उसकी अटैक्स जारी थी। जहरीले स्मोक से बन रहे थे मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स, जो झांग पर टूट पड़े। झांग यी ने इन सब को इग्नोर किया। फिर अचानक वो जमीन से सीधा हजारों मीटर ऊपर स्काई में उड़ गया। सावित्रा को लगा, क्या ये एस्केप करने की कोशिश है? उसने हंसते हुए कहा, इस जगह से तू कहीं एस्केप नहीं कर सकता। उधर झांगी ने स्काई में जाकर अपना राइट हैंड उठाया। उसके हाथ में कंडेंस होने लगा काला अनस्टेबल वॉइड एनर्जी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डार्क बीस्ट उसके अंदर कैद है। कंडेंसिंग द वॉइड, डार्क वर्ल्ड, झांगी ने कहा। फिर ग्राउंड पर उतरा एक साइलेंट ब्लैक सन, और सेकंड्स में ही ग्राउंड से उठी एक कई किलोमीटर चौड़ी डार्क स्फीयर। पूरा जीनफेंग सिटी का साउथ ईस्ट हिस्सा इस डार्कनेस से ढक गया। कई जगहों पर लोग इस एनर्जी को फील करने लगे। ईस्ट चाइना सी का किंगलोंग भी चौक पड़ा। 9600 पॉइंट्स की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, कौन है वहां? दूसरी तरफ देंग शेंतोंग, जो गॉड स्क्वाड का लीडर था, उसने झांग की एनर्जी पहचान ली। झांग ये फिर से स्ट्रांग हो गया है। मैकिब्बो सिटी के पास एक काउ बॉय, यासिन कैनेरो, जिसने 2 रिवॉल्वर्स पहने थे, उसने भी डार्क सन को नोटिस किया। वो हेल चेन्स का वाइस कैप्टन था और माना जाता था कि वो काटिल से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। झांगी धीरे से ग्राउंड पर उतरा। उसके आसपास की जमीन एक स्मूथ गोल क्रेटर बन चुकी थी। हुआ हुआ और लेले भागते हुए उसके पास आए। बॉस, उस बंदे का क्या हुआ? लेले ने पूछा। झांग ने कामली कहा, डार्क वर्ल्ड ने उसे निगल लिया। क्योंकि वो एक ही ब्लो से नहीं मर रहा था, इसलिए झांग ने पूरे एरिया को ही खत्म कर दिया। उसके पास 8000 से ज्यादा पॉइंट्स की पावर थी, इसलिए मुझे वॉइड पावर यूज करनी पड़ी, झांग ने खुद से कहा। बेशक वो खास था। फिर झांग ने कुछ एलियन एनर्जी फूड खाया और कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किया। I am Chaos. I just wiped out a group of Marleyan alien troops near Jinfeng City. ली त्यान्यांग और बाकी लोग शॉक्ड रह गए। ऑपरेशन शुरू हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये बंदा 2 बार ऑलरेडी हंट कर चुका है। शुआनवू ने कहा, एक बार लक हो सकती है, 2 बार? नो वे।
फिर उसकी आंखें चमकी। शायद मैं समझ गया कि उसका असली प्लान क्या है। बून को अच्छी तरह समझ है कि इस बैटलफील्ड में असली लड़ाई सिर्फ टॉप लेवल एलियंस की है। लो लेवल म्यूटेंट्स या रिकॉनिसेंस ट्रूप्स बस सपोर्ट करते हैं, लड़ाई में कोर रोल नहीं निभाते। स्नाइपर की तलाश में जिसकी इंटेलिजेंस कम है, ज्यादा लोग ले जाना बेकार है। तो बून सिर्फ अपने एडजुटेंट को लेकर हॉर्न के दिए डायरेक्शन में वापसी करने लगा। ये एक जहरीले मियाजमा में होने वाला हंट है। बिना प्रिसाइज इक्विपमेंट के जांगी को ढूंढना कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है, मगर एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह बून में पेशेंस भरपूर है। उसके लोग सैल्यूट करके उसे विदा करते हैं और वो पॉइजनस धुंध में गायब हो जाता है। झांगी ने 2 एलियन टीम्स को मार गिराया। उसके लिए ये बस प्रैक्टिस थी। पहले आउटर एरियाज में हंटिंग की रिदम समझी, अब वो डीपर जोन्स की तरफ बढ़ रहा है। मेरा टारगेट है वो जिनका पावर इंडेक्स 9200 से ऊपर हो, क्योंकि अब झांगी का इंडेक्स 9600 तक पहुंच चुका है, तो ग्रोथ स्लो हो गई है। अब इंप्रूवमेंट के लिए उसे और पावरफुल एलियंस को मारना होगा। मार्ले और सिल्ला के एलियंस कमजोर हैं। चेन्स ऑफ हेल और नियॉन के एलियंस ज्यादा टेस्टी लगते हैं। हुआ हुआ का सिर सहलाते हुए झांगी बोला, चलो अब अंदर चलते हैं, कुछ मजेदार शिकार ढूंढते हैं। हुआ हुआ बोली, मुझे भी कुछ टेस्टी खाना है। लेले ने हवा में सूंघकर डायरेक्शन बता दी और झांगी ने एक विशाल डायमेंशनल दरवाजा खोल दिया। लेट्स गो। कमांड सेंटर से खबर आई, केओन्स ने मार्ले और सिल्ला की एलियन टीम्स को खत्म कर दिया है। ये इन्फो सभी वॉरियर्स को मोटिवेशन देने के लिए ब्रॉडकास्ट की गई। टॉटिए और बाकी डीमन टीम के लोग इंस्पायर्ड हुए। अब हमें भी एक्ट करना होगा। डेंग शेंटोंग, जो लाइट का अवतार है, आगे बढ़ा। फॉग के बावजूद उसकी विजन क्लियर थी। तभी उसे एक अजीब लाफ सुनाई दी और फिर उसने कुछ अमेजिंग देखा। चांद जैसे चमकते नी हाइट छोटे जीव। उसे इंस्टेंटली लगा ये गॉड सोर्स हो सकता है। बिना किसी को बताए टेंग लाइटनिंग स्पीड से उनके पास पहुंचा। एल्व्स उसके इर्द गिर्द डांस करने लगे, जैसे कोई प्राचीन सॉन्ग गा रहे हो। डेंग ने एक एल्फ को पकड़ा और एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। प्योर एसेंस, एलियन से भी ज्यादा असरदार। ये सच में गॉड सोर्स है। उसकी आईज चमकने लगी, मगर तभी खतरे का एहसास हुआ। फॉग से एक विशाल व्हाइट एल्फ बाहर आया। दिखने में क्यूट था, मगर उसकी आंखें ब्लड जैसी रेड हो गई। एक भयंकर फोर्स डेंग की तरफ बढ़ रही थी। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला था। मूनलाइट पूरी जमीन पर फैल चुकी थी। जायंट एल्फ के शरीर से आइसी ब्लू लाइट निकली और पूरा एरिया बाइटिंग कोल्ड हवा से भर गया। डेंग शेंटोंग की स्पेशल यूनिफॉर्म भी एक पल में फ्रीज होने लगी। बैंग, उसके होली बॉडी से आई सिल्वर लाइट ने बर्फ को तोड़ दिया, मगर अगले ही पल एक भयानक बर्फीला स्टॉर्म आ गया। डेंग हवा में उड़कर 100 मीटर दूर जाकर कई डेड ट्रीज से टकराया। बहुत पावरफुल है ये एल्फ, सीधे फोर्स से नहीं जीत सकता, ट्रिक से हराना होगा। उसने तुरंत सोचा। एक स्ट्रॉन्ग अर्जी उठी। सिर्फ एक छोटे एल्फ को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर 50 पॉइंट्स बढ़ गई। अगर ये बड़े वाले को मार दूं तो शायद डायरेक्ट इप्सिलॉन रील्म तक पहुंच जाऊं। पर तभी देखा, बड़े एल्फ और बाकी छोटे एल्व्स गायब हो चुके थे, डिसअपेयर हो गए। उसके साथ ही आ पहुंचे। बाइचुन्यू ने पूछा, कैप्टन सब ठीक है? डेंग बोला, शायद हम गॉड सोर्स के काफी करीब आ चुके हैं। बाइचुन्यू एक्साइटेड हो गया, इसका मतलब आप एप्सिलॉन रील में जा सकते हैं। डेंग ने कहा, आसान नहीं है, बहुत स्ट्रांग है वो चीज, मगर भाग नहीं सकता, यहीं आसपास होगा, ढूंढना होगा। टीम को ऑर्डर मिला और सब सर्च पर लग गए। डेंग अपने हाथ को देख रहा था। उसने ऑलमोस्ट अपनी लिमिट छू ली थी और अब ये मौका ब्रेक थ्रू का लग रहा था। वो लकी इंसान मैं ही बनूंगा। तभी फॉग में एक इन्वेस्टिगेटर को एल्फ जैसे फुटप्रिंट्स दिखे, लेकिन धुंध में अचानक एक डरावना मॉन्स्टर निकला। डार्क ब्लू शेल, लंबा मुंह, ग्रीन सलाइवा और तेज सिकल्स। टीम मेंबर पीछे हटा और स्पाइडर सिल्क का जाल फेंका, मगर मॉन्स्टर ने उसे फाड़ दिया। वो एक जाइंट मैंटिस था, 3 मीटर लंबा। टीम मेंबर ने म्यूकस स्पिट किया, जिसे मॉन्स्टर की जॉइंट्स चिपक गई। वो खुद मॉन्स्ट्रस फॉर्म में आकर उसे चबाने वाला था।
लेकिन तभी एक जाइंट आर्म 10 मीटर लंबा आकर उसे पकड़ लेता है। एक पल में उसकी बॉडी क्रश हो गई। वो मारा गया। फॉग से कुछ लोग बाहर निकले। लीडर के चेस्ट एंड कर्ल्स थे, मूछें और एक डार्क रॉयल कॉम्बैट यूनिफॉर्म। मैंटिस झुक गया। डेटो, मैं असफल रहा, कृपया सजा दे। ये टीम मार्ले से थी और सामने था उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर टेपर एलायस। उसने सख्त लहजे में कहा, हुआशु के एलियंस को कम मत समझो। तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो, फिर भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। डेंग शेनाटोंग एक चमकदार सिल्वर लाइट में बैटलफील्ड पर पहुंचा। उसने जमीन पर अपने डेड साथी को देखा और उसकी आंखें कोल्ड हो गईं। सामने वाले से पूछा, मैं हूं हेवनली गॉड टीम का कैप्टन। आप कौन है? टेपर ने स्माइल करके जवाब दिया, ध्यान से सुनो, मैं हूं सबसे बड़ा मास्टर बेस्ट कलेक्टर, मार्ले का गॉड, टेपर एलायस। एनासाइज सिटी का इमॉर्टल स्टार, एलायस फैमिली का 100 साल में सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस। वो किसी कोड नेम से नहीं, अपने नाम से जाना जाता है, क्योंकि टेपर एलायस का नाम ही ग्लोरी का सिंबल बन चुका है। टेपर एलायस ने डेंग शेंटोंग की ओर उंगली उठाई। तुम मुझे देखकर ऑनर्ड फील कर सकते हो, पर तुम्हारी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। अगर मेरे आगे झुकना चाहो तो शायद बच सको। डेंग की होंठों पर एक हल्की हंसी थी। मार्ले का एक वॉरियर मुझे नीचा दिखाए, हक नहीं है तुम्हें। अचानक एक तेज विंड ब्लास्ट एलायस के सिर से टकराई। बूम! गरजते हुए जर भरे बादल दूर तक उड़ गए, पर फिर तेजी से वापस खींचाए। एलायस ने हाथ से सिर बचाया, लेकिन उसका शरीर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। वो समझ नहीं पाया कि हमला किसने किया। धुंध में डेंग का असली रूप सामने आया, और जो पहले दिख रहा था वो सिर्फ इल्यूजन था। हिम्न ऑफ लाइट की ताकत से वो रोशनी को कंट्रोल कर सकता था। दिखता था कुछ, होता था कुछ और। अब वो कोई एलिगेंट जेंटलमैन नहीं, सिर्फ एक वॉरियर है जो विक्ट्री चाहता है। क्लैंग! उसने कमर से अपनी फ्लावर स्वॉर्ड निकाली और पलक झपकते ही एलायस के 5 सबॉर्डिनेट्स का सीना चीर दिया। उनकी छाती पर एक लाल प्लम ब्लॉसम बन गई। मौत खूबसूरत मगर भयानक थी। एलायस गुस्से से कांप उठा। बिना डिक्लेरेशन वॉर करना एक कायर की निशानी है। जवाब में डेंग ने उसकी पीठ में वार कर दिया। जीत ही इज्जत लाती है, सिर्फ विनर ही बैटल को ग्रैंड बना सकता है। लेकिन तभी एलायस के शरीर से गर्म हवा निकली और जेट इंजन की तरह डेंग को उड़ा दिया। डेंग ने एक टूटे बिल्डिंग में तलवार गाड़कर खुद को रोका। स्टीम छंटा और एक 30 मीटर लंबा मॉन्स्टर सामने आया, भूरे आर्मर में लिपटा हुआ। यह था टेपर एलायस का ट्रू फॉर्म, जाइंट गॉड डेटो गोंग। एलायस गरजा, तू एक गॉड को मारना चाहता है? यह कैपिटल क्राइम है। उसका विशाल हाथ छाया बनकर डेंग पर गिरा। बूम! एक बिल्डिंग सीधा आधा टूट गया। डेंग गायब हो गया, पर एलायस की सेंस बहुत तेज थी। उसने जमीन में हाथ घुसाकर एक 10 मीटर लंबा ग्रीन सेप्टर निकाला। डेंग हवा में उड़ा। उसे पता था कि नॉर्मल अटैक्स बेकार है। टारगेट करना होगा दिल या सिर। उसने एक सिल्वर पिस्टल निकाली जिस पर वॉयलेट डिजाइन थे। बैंग! एक ओरिजिन बुलेट सीधा एलायस की आंख की ओर, लेकिन एलायस ने सेप्टर से उसे रोक दिया। डेंग ने ब्लर स्पीड से मूव करते हुए लगातार फायर किया। स्पार्क्स उड़ती रहीं, पर एलायस की हार्ड शेल पर असर नहीं हुआ। तुम गॉड की ताकत नहीं समझते, ये तुम्हारे जैसे की पहुंच से बाहर है। एलायस ने सेप्टर उठाकर जमीन फोड़ दी। पूरी बिल्डिंग्स गिरने लगी। डेंग को एहसास हुआ, मेरी एबिलिटी इंडेक्स 9400 है, इसकी कम से कम 9500। एक भी वार पड़ा तो खत्म। तभी डेंग की आंखें चमकी। ग्रेट सुमेरु इल्यूजन! उसके शरीर से तेज सफेद रोशनी निकली और एलायस की आंखों के सामने एक पूरा नया वर्ल्ड आ गया। अब वो छर भरे स्टार आइलैंड पर नहीं, अपने घर के गार्डन में था। उसकी बीवी पर्पल ड्रेस में बैठी थी, बेटा बातें कर रहा था और नौकर सर्व कर रहे थे। एलायस ने बुदबुदाया, फैंटम! पर यह इल्यूजन इतना असली था कि वो भूलने लगा कि वो जंग में है। एलियास जानता था कि उसके सामने सब कुछ इल्यूजन था, लेकिन सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि वह भी एक पल को हिल गया। तभी उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसे देखा और लंबा स्कर्ट उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। एलियास के होंठों पर मॉकिंग स्माइल आ गई। इतना चीप ट्रिक, बेवकूफ! उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैप्टर घुमाया और पत्नी को वहीं खत्म कर दिया।
पर इल्यूजन नहीं टूटा, बल्कि वह अपनी पत्नी की खून से लथपथ बॉडी साफ देख सकता था। चारों तरफ से चीखें आने लगीं, सर डांटो, आप क्या कर रहे हो? पापा, आपने मां को मार दिया। भले ही एलियास जानता था ये सब फेक है, पर फिर भी इमोशंस पर काबू पाना आसान नहीं था। इसी बीच एक लंबी स्वॉर्ड चुपचाप उसके पीछे आ गई। ब्लेसिंग ऑफ धोली बॉडी, चमकदार सिल्वर लाइट में ढका डेंग शेंटोंग अपनी स्वॉर्ड ग्रिफिथ के साथ आया और एलियास के सिर पर वार किया। क्रैक! एलियास के बोन आर्मर में दरार पड़ी, लेकिन ब्रेन तक पहुंचने से पहले एलियास ने जोरदार बैक हैंड स्लैप मारा। पफ! डेंग हवा में हजारों मीटर दूर जाकर गिरा, उसके होंठों से खून बह निकला। मैंने इसकी डिफेंस को बहुत हल्के में लिया, उसने सोचा। ग्रेट सुमेरु इल्यूजन उसकी सेंसेस पर असर कर रहा था, लेकिन दर्द असली था, जिससे एलियास अपनी लोकेशन पकड़ सकता था। उसका सबसे टफ डिफेंस उसकी बोन आर्मर थी। एलियास वहीं एक जगह खड़ा रहा, पूरी तरह जड़ हो गया था। सोचना होगा, मैं कैसे फंसा? लाइट, मैंने उसकी रोशनी देखी थी। तो अगर मैं आंखें बंद कर लूं? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सारी इल्यूजन्स गायब हो गईं। बस इतना ही था। इलियास के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। उधर डेंग शेनटोंग ने दो सिल्वर बॉल्स निकाले और इलियास के पैरों पर फेंके। बूम! तेज धमाका हुआ और इलियास के पैर से खून फाउंटेन की तरह निकल पड़ा। ये क्या चीज है जो मेरी बॉडी को चोट पहुंचा सकती है? इलियास चिल्लाया। विशेष विस्फोटक बम सिर्फ तुम्हारे जैसे इनह्यूमंस के लिए, डैंग बोला। डैंग ने दो और बम निकाले, हर एक टॉम हॉक मिसाइल जितना पावरफुल, लेकिन अफसोस इतने महंगे और रेयर हैं कि ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी है कि मेरा परिवार अमीर है, डेंग सोचते हुए मुस्कुराया। पहले वो अपने फैमिली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में शर्म महसूस करता था, पर अब उसे समझ आ गया था। विनिंग इज एवरीथिंग। एलियास हंसा। तुम सोचते हो तुम मुझसे अमीर हो? मैं पूरा मार्ले देश ऑन करता हूं। डैंग ने ठंडी नजर से कहा, रिचनेस पैसे से नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत से आती है। एलियास के पैर बैडली इंजर्ड थे, लेकिन उसके जायंट बॉडी के सामने यह माइनर चोट थी। अब मैं अलर्ट रहूंगा, उसने कहा। एलियास ने अपनी सेंसेस तेज कर दी और डेंग के अटैक्स को सुनने लगा। डेंग सुपर स्पीड में घूमते हुए एक सिल्वर वॉरटैक्स बन गया। फिर उसने क्लोक लहराते हुए दर्जनों सिल्वर बम्स फेंके। सिर्फ एक असली है, गैस करो कौन सा? डेंग चिल्लाया। एलियास एक पल के लिए हेसिटेशन में आ गया। अगर सब फेक हुए तो एनर्जी वेस्ट, और अगर सब असली हुए तो खतरा। आखिर उसने तय किया, सबको मारो। उसने अपने ग्रीन सेप्टर से सारे बम्स बेसबॉल की तरह मारकर लौटा दिए। पिंग पोंग! तभी एक असली बम फटा। बूम! डेंग जानता था वो सिर्फ मौका बना रहा है, एलियास की कमजोरी तलाशने के लिए। एलियास ने आंखें बंद की तो वाकई उस पर असर पड़ा था। हालांकि उसकी पांचों सेंसेस जबरदस्त थीं और वो डेंग की पोजीशन पकड़ सकता था, फिर भी माइक्रोबम्स को इतनी आसानी से रिबाउंड करना मुश्किल हो रहा था। वो अब सुनने पर डिपेंड कर रहा है, डेंग शेनटोंग ने सोचा। उसने अपने दाहिने हाथ के कॉम्बैट सूट पर हल्के से प्रेशर दिया और उसमें से 6 माइक्रो रोबोट्स बाहर निकले। आज के आइस एज में बड़े रोबोट्स खत्म हो चुके थे, लेकिन ये छोटे डिवाइस अब भी काम आते थे। डैंग ने रोबोट्स को ऑर्डर दिया और वे 6 दिशाओं में फैल गए। अब खेल शुरू, डेंग बोला। अगले ही पल माइक्रो रोबोट्स ने तीखी आवाजें करना शुरू कर दी, जैसे सुइयां कानों में घुस रही हो। डेंग ने अपने लिए साउंड वेव कैंसलेशन एक्टिव कर लिया था, लेकिन एलियास के लिए यह दर्द असहनीय था। वो अपने कान ढकते हुए तड़प उठा। ना देख सकता है, ना सुन सकता है, अब कैसे लड़ेगा? डेंग ने स्वॉर्ड निकाली और एलियास के जख्मी बाईं पैर पर हमला कर दिया। टेंडन कट गया और एलियास घुटनों के बल गिर पड़ा। डेंग ने दूसरा हमला करने की सोची ही थी कि एलियास दर्द से दहाड़ा और उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। सफेद स्टीम हर जगह से निकल रही थी। डेंग को फौरन मौत का खतरा महसूस हुआ और पीछे हट गया। जैसा उसने अंदेशा लगाया था, एलियास का ह्यूमन न्यूक्लियर वेपन फॉर्म एक्टिवेट हो गया। भयंकर विस्फोट हुआ। गर्म हवाओं ने 2 किलोमीटर तक सब कुछ उड़ा दिया। बर्फ पिघलकर भाप बन गई। डेंग ने वक्त पर भागकर खुद को बचा लिया, लेकिन फिर भी
झटके से दूर जा गिरा। उसकी बैग जल गई थी और उसे फिर से खून उगलना पड़ा। अगर मैं सेंटर में होता तो अब तक मर चुका होता, उसने कांपते हुए सोचा। एलियास फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया। ग्रीन सैप्टर पकड़े धीरे धीरे डेंग की तरफ बढ़ने लगा। डेंग अब समझ चुका था, एलियास दोबारा इतनी जल्दी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता। अब सीधी लड़ाई होगी। एलियास ने सैप्टर से एक वेस्टर्न स्टाइल तलवार निकाली। जेंटलमैन डुएल शुरू करें। डेंग ने मुस्कुराते हुए फेंसिंग पोज लिया। ठीक है, लड़ते हैं। दोनों एक साथ गायब हो गए और जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो गई। स्वॉर्ड्स की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं। एक गलती जान ले सकती थी। थोड़ी देर बाद दोनों घायल हो गए। एलियास ने डेंग के पेट में घाव किया और डेंग ने एलियास के शोल्डर पर स्वॉर्ड घुसा दी। दोनों दर्द से अलग हटे और तुरंत ब्लीडिंग रोकने की दवाइयां खाईं, वरना इस बर्फीले माहौल में फ्रीज हो जाते। तभी अचानक मियाज़मा के बीच से एक बुलेट निकली और सीधा एलियास के सिर को चीर गई। जब एलियास गिरा, उसकी आंखों में अब भी हैरानी और कंफ्यूजन थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक सब कुछ अंधेरा क्यों हो गया। डेंग शेनतोंग भी चौंक गया और तुरंत भागने को रेडी हो गया। उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम लोग सच में जान की बाजी लगा रहे हो, इतना धमाका करके। हवा में एक गोल पोर्टल खुला और झांगी हुआ हुआ और लेले के साथ सामने आया। उसके कंधे पर एक हेवी सिल्वर ग्रे स्नाइपर राइफल टिकी थी। झांगी मुस्कुराकर एलियास के बॉडी को देख रहा था। डेंग शेनतोंग, तुम तो जान से ही जाते। झांगी ने चुप रहने का इशारा किया। काम के टाइम पर कोड नेम यूज करो। असल में झांगी कुछ देर पहले ही आ गया था। वह जानबूझकर रुका ताकि डेंग शेनतोंग एलियास को थका दे और सही मौका मिलते ही उसे वन शॉट में खत्म कर दे। थैंक्स, डेंग शेनतोंग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खून थूक दिया। झांगी ने एलियास की बॉडी उठाई और बोला, क्रेडिट तुम्हारा, ओरिजिन मेरा, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। डेंग शेनतोंग ने सहमति में सिर हिलाया। झांगी जाने ही वाला था, पर डेंग शेनतोंग की हालत देख रुक गया। चलो, पहले तुम्हारा इलाज कराते हैं, फिर वापस आ जाना, उसने कहा। झांगी जानता था कि डेंग का जल्दी रिकवर हो जाना पॉसिबल है, पर पहले बैटलफील्ड साफ करते हैं, डेंग ने कहा। झांगी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब समझ आया कि मैं बैली और बाकियों को क्यों नहीं लाना चाहता था, झांगी बोला। यहां का बैटलफील्ड नरक से भी ज्यादा खतरनाक है। डेंग शेनतोंग ने बाई चुन्यू को कॉल किया और ऑर्डर दिया, सभी लोग पास में छिपो, कोई भी अननेसेसरी मूव मत करना। झांग यी ने भी समझाया, इतने बड़े धमाके ने पता नहीं और कितने एलियन अट्रैक्ट कर लिए हों। सबसे निपटने के बाद झांगी ने स्पेस में एक डोर खोला। लेले ने डेंग शेनतोंग को उठाया और सब सेफ जगह की तरफ लौटने लगे। चलते चलते डेंग शेनतोंग ने कहा, स्पेस टाइप एलियन बनना सच में चीट कोड जैसा है, क्यों नहीं टीम गॉड ज्वाइन कर लेते। झांग ही हंस पड़ा, डबल कैप्टन बनेंगे फिर, तू भी कैप्टन मैं भी कैप्टन, डेंग हंसते हुए बोला। थोड़ा आगे बढ़कर डेंग ने सडनली कहा, हुंदुन रुक, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? झांगी ने टीज किया। डेंग गंभीर हुआ और धीरे से बोला, मैंने सोर्स ऑफ गॉड देखा है। झांगी चौंक कर डेंग की आंखों में झांका। इम्पॉसिबल, सोर्स ऑफ गॉड तो फॉग वैली में है। डेंग शेनतोंग ने सिर हिलाया। नहीं, सोर्स ऑफ गॉड एक लिविंग बीइंग है, डेड ऑब्जेक्ट नहीं। उसने बताया कैसे एक एल्फ जैसे क्रीचर ने उसकी पावर्स बूस्ट कर दी। झांगी बस हल्का मुस्कुराया और बोला, जो तुमने देखा वो सोर्स ऑफ गॉड नहीं था, शायद सोर्स का कोई कंपेनियन हो। डेंग ने पूछा, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? झांगी ने कामली जवाब दिया, क्योंकि असली सोर्स ऑफ गॉड जीन्स की लिमिट तोड़ सकता है। अगर सिर्फ एनर्जी होती तो कैप्टन लेवल एलियन को मारकर भी वही रिजल्ट मिलता। झांगी की बातों ने डिंग शेनतोंग का जोश थोड़ा शांत कर दिया, पर उसे उस बड़े एल्फ की याद आ गई। वो सोच में पड़ गया और झांगी को पूरी बात नहीं बताई। अगर छोटा एल्फ सिर्फ एनर्जी बॉडी था, तो बड़ा शायद असली सोर्स ऑफ गॉड था। डेंग ने सेल्फिश सोच से ये राज छुपा लिया। थैंक्स फॉर शेयरिंग, झांगी ने हंसते हुए कहा।
डेंग को हल्की गिल्ट हुई, पर उसे खुद को स्ट्रांग बनाना था। वो किसी का बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं बनना चाहता था। कुछ देर बाद दोनों शिंगदाओ से निकल गए। झांगी डेंग को लेकर सीधा शुआनवू के पास लौट आया। उनकी हालत देख सब चौंक गए। पहला दिन और डेंग घायल था। ईस्ट चाइना सी रीजन के कुछ ऑफिसर्स मजाक उड़ाते बोले, जांगनान का कैप्टन इतना जल्दी लौट आया। जांगनान के यन्यून गार्ड्स गुस्से में थे, पर डेंग की हालत देख चुप रहे। झांगी ने काम होकर जवाब दिया, हाँ, वैसे 3 टीम के इनह्यूमंस को भी खत्म कर दिया। तुम लोग कैसे कर रहे हो? ईस्ट चाइना सी के चेहरे उतर गए। उन्हें पता था झांग यी झूठ नहीं बोलता। झांग यी ने डेंग को तुरंत ट्रीटमेंट कैबिन भेजा। ली त्यान्यांग और सिचू शिन भी खबर सुनकर पहुंचे। बैटलफील्ड पर सब अलग अलग बिखरे थे। रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं थी। ली त्यान्यांग ने पूछा, हुंडुन, एयरलांगशेन, इतनी जल्दी वापस? झांगी ने मजाक में कहा, एयरलांगशेन ने अकेले मारले के स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन को मार दिया। नाम था, याद नहीं आ रहा। डेंग हंसते हुए बोला, टेपर एलियास। ली त्यान्यांग और बाकी सब चौंक गए। एलियास, वही मारले का मशहूर मॉन्स्टर? ली त्यान्यांग डेंग को देखकर बोला, तुमने उसे मारा? डेंग ने हंसकर कहा, नहीं, क्योस और मैंने मिलकर मारा। झांगी थोड़ा हैरान था, क्योंकि तय था क्रेडिट डेंग को मिलेगा। डेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फेम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। झांग यी हंस दिया। डेंग के पास वैसे भी डेंग फैमिली का नाम था। ली त्यान्यांग ने झांगी को गुस्से से घूरा, जैसे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हो, पर झांगी ने उसकी परवाह नहीं की। झांगी ने सिचू शिन से नए एक्सप्लोसिव्स, वेपन्स और सप्लाईज मांगी। सिचू शिन ने फौरन हंसकर कहा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। जैसे ही झांगी जाने लगा, ली त्यान्यांग ने रोक दिया। बैटलफील्ड पर तुम्हें मेरी परमिशन से काम करना था। गुरिल्ला, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें सोर्स ऑफ गॉड चाहिए था। झांग यी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, फील्ड पर एक्शन रिपोर्ट नहीं करते, रिजल्ट दिखाते हैं। ली त्यान्यांग भड़क गया, मैं इस ऑपरेशन का कमांडर हूं, मेरे ऑर्डर्स न मानना मिलिट्री ऑफेंस है। सिचू शिन बीच में आया और बोला, मिनिस्टर ली, बैटल फील्ड पर ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है। कैओस ने सही किया। झांगी के अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था, पर वो जानता था कि अभी रिएक्ट करना बेवकूफी होगी। लित्यान्यांग शायद जानबूझकर प्रोवोक कर रहा था ताकि उसे ट्रैप कर सके। शुआनवू ने भी गेम खेलते हुए सब नोटिस कर लिया था। झांगी ने सब समझते हुए खुद को कंट्रोल किया और बस मन में तय कर लिया, इस इंसल्ट का बदला लिया जाएगा। शुआनवू ने उसे एक ब्राइट स्माइल दी, जिससे झांगी और भी अलर्ट हो गया। शायद शुआनवू भी मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। कर सिचू शिन ने झांगी का पक्ष लिया और कुछ सभ्य बातें कही। ली त्यान्यांग चाहकर भी झांगी पर हाथ नहीं डाल सकता था। आइलैंड पर उतरने के बाद हर कोई खुद के हिसाब से एक्शन लेता था। सोर्स ऑफ गॉड हासिल करने की लालसा में कोई भी ली त्यान्यांग के ऑर्डर नहीं मानता था। असल में वो जानबूझकर झांगी को भड़काना चाहता था। ली त्यान्यांग ने उंगली उठाकर कहा, इस तरह तुम हमारी स्ट्रेंथ वेस्ट करोगे, अगली बार ज्यादा एक्टिव रहो। झांगी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, ठीक है। लित्यान्यांग झांगी की इतनी शांति देखकर थोड़ा खींच गया। झांगी क्वार्टर मास्टर के पास गया और हथियार, फूड, पानी समेत ढेर सारी सप्लाई ली। पॉइंट्स खर्च कर उसने एक्स्ट्रा सामान भी लिया, इतना कि कई कंटेनर भर जाएं। क्वार्टर मास्टर के लोग दंग रह गए, पर झांग यी को फर्क नहीं पड़ा। वो सोच रहा था, अब जब आया हूं तो खाली क्यों लौटूं? ली त्यान्यांग के व्यवहार को याद कर झांग यी की मुस्कान ठंडी हो गई। वो मुझसे डर रहा है कि मैं सोर्स ऑफ गॉड छीन लूंगा, पर अब मैं बिना पूरा की नहीं लौटूंगा। डेंग शेंतोंग को भेजने के अलावा उसे यहां रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए सारी सप्लाई लेकर वो फिर से स्टार आइलैंड सिंगदाओ लौटने की तैयारी करने लगा। सिचुएशन मुस्कुराते हुए आया, कैप्टन क्याउस, शानदार काम किया है। कमांडर जू तुमसे काफी खुश है। झांगी हंसते हुए बोला, जू शुआई से कहना कि मैं और मेहनत करूंगा, सोर्स ऑफ गॉड जियांगनान के लिए लाऊंगा। सिचू शिन ने सिर हिलाया और विदा ली।
झांगी ने हुआ हुआ और लेले को लिया और फौरन लौट पड़ा। लित्यान्यांग दूर से उसे जाते देख अंधेरे में बड़बड़ाया, क्या यह वाकई एक वेरिएबल बन सकता है? पास खड़ा शुआनवू गेम कंसोल पर गेम खेलते हुए बोला, सीमा पार करना आसान नहीं होता। डेल्टा से इप्सिलॉन तक पहुंचना असली चैलेंज है। अगर वो 9,900 पॉइंट पार करता है तो 2 एलियंस को खत्म करना पड़ेगा, तभी ब्रेक थ्रू होगा। ली त्यान्यांग का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। उसे शुआनवू की बातें याद आ गईं। सही कहा, अगर इप्सिलॉन बनना इतना आसान होता तो आज हमारे पास कई होते। जांगी वापस स्टार आइलैंड पहुंचा और फिर से गहराई में घुस गया। इलियास की मौत ने कोलंबियन नेवी को भी सतर्क कर दिया। हॉर्न ने गंभीरता से कहा, मार्ले की 2 एलियन टीम एक दिन में साफ हो गई। कोई तो जानबूझकर शिकार कर रहा है। उनके लेफ्टिनेंट कर्नल कुरूडी ने कहा, हो सकता है कोई सोर्स ऑफ गॉड की रेस छोड़कर एलियन हंटिंग कर रहा हो। हॉर्न ने सोचा, अगर ऐसा है तो यह हमारे लिए खतरा नहीं है, पर फिर भी उसे खत्म करना होगा। कुरूडी ने जोड़ा, हरमेट बून उसका पीछा कर रहा है, ज्यादा दिन नहीं बचे। झांगी ने हुआ हुआ और लेले के साथ इलाके की जांच शुरू की। डेंग शैनतोंग की बात याद करके उसे शक हुआ कि कुछ छुपा हुआ है। उसने लेले से कहा, सूंघो, कोई अजीब गंध मिलती है क्या? लेले ने फौरन सूंघना शुरू किया, फिर बोला, थोड़ी सी अलग गंध है, पर बहुत हल्की है। झांगी ने आसपास के नक्शे का आकलन किया। ये जगह जिनपेंग सिटी के अंदर या बाटुओ सिटी के किनारे पर है, फॉग वैली से दूर। वो बुदबुदाया, हो सकता है ये सोर्स ऑफ गॉड ना हो, पर दिलचस्प चीज जरूर है। समय मिला तो जांचूंगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही वो अगला कदम उठाने वाला था।